हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चे हैं वो सारा दिन फ्रिज से चिपके रहते हैं। अच्छी बात है, ये भी खूब खाइए, थोड़ा सा वेट भी बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई पर भी अपना फोकस है वो पूरा होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 65 के बारे में। आपकी सभी वर्कशीट है बेहद आसान होती है और बहुत ख़ास भी होती है, बहुत कुछ समझने वाला होता है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं दूरी को कैसे हम माप सकते हैं बेहद आसान से तरीके से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 65 है। हमारी क्लास है 6, 7, 8, तीनों क्लास के लिए एक ही वर्कशीट होती है, कॉमन वर्कशीट है। और आज की डेट है 18 सितंबर 2020। बात करने वाले हम दूरी की और दूरी को मापने के पैमाने की। दूरी को मापने के कई सारे पैमाने हैं, कभी किलोमीटर में, कभी मील में, तो कभी इंच में और कभी सेंटीमीटर में। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं? मुझे पक्का पता आपका तरीका है हाथों से मापते होंगे। ख़ास तौर पे जब आप बेंच पे बैठते होंगे तो कई बार हो जाता है फ्रेंड्स के साथ कि मेरी इतनी जगह स्पेस है, ऐसा किया होगा। हो सकता है अब थोड़े बड़े हो गए, 3rd, 4th में ज़रूर किया होगा। हाथ से मापते हैं, पैरों से भी मापते हैं, हम उंगलियों से भी मापते हैं। स्केल हो तो हम स्केल का भी उपयोग करते हैं। तो कई सारे तरीके आप अपनाते होंगे। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया? 100% आपने किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया है। आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, यानी कि उसका मापन करना आपको, ओके, और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा, फिर दोनों बार की दूरी का अंतर और उसका कारण समझिएगा। यानी कि घर की दीवार और स्कूल का जो आपका रूम है उसकी दीवार का माप करके देखिएगा। अब जब तक आप उसका स्कूल ओपन होंगे आपके माप करोगे तब तक भूल जाओगे घर की दीवार को कितना मापा। तो ऐसे कीजिए, आप घर का एक रूम और उसका दूसरा रूम है, उन्हीं को माप करके देख लीजिए कि कितना अंतर है। एक रूम बड़ा क्यों है, एक छोटा क्यों है, और बड़ा छोटा है तो क्यों बनवाए। अपने दादू से पूछिए और अपने अम्मी अब्बू या मम्मी पापा से पूछिए। नीचे चित्र में इसी तरह का कुछ प्रयोग किया गया, यानी यहाँ पर कदमों से माप करके हमें कुछ एक एक्टिविटी दी गई है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी आकृतियाँ, पिक्चर दिए गए हैं और आपस में उनकी जो दूरी है वो कदमों के हिसाब से दी गई है। हमें उनका हिसाब किताब लगाना है और कुछ आसान से क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम देखते हैं। काफ़ी सारी आकृतियाँ दी गई है, काफ़ी रंग बिरंगी हमें ये वर्कशीट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पहला चीज़ जो दिखाई दे रही है ये है सुलेखा का घर, समझ में आ गया। ये है देवेश का घर और ये यहाँ पर है स्कूल। थोड़ा सा मैं और नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, देवेश अपने घर के सामने बिल्कुल रेडी होके खड़ा है, दूसरी साइड में सुरेखा खड़ी है, इस साइड में स्कूल है और यहाँ पर 3 और बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें दिया गया, ओके। अब हमें एक एक करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न है, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? तो ये हमें दिखाया गया है कि ये सुलेखा का घर है, ये देवेश का घर है और जो दूरी है वो है 125 कदम। क्लियर? यहाँ पे आपको लिखना है वर्कशीट में, नोटबुक में 125 कदम। दूसरा दिया गया, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ती होगी? यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे है स्कूल बस के लिए उसको 178 कदम, 178 कदम है वो चलने पड़ते हैं। तो ये हमें आंसर मिल गया दूसरे क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? ओके, हमें दोनों की विद्यालय की दूरी बतानी है। आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने इन सभी के उत्तर हैं वो नीचे क्वेश्चन के साथ लिखे हुए भी हैं ताकि आप आसानी से उनको नोट कर पाओ। तो दूरी में अंतर बताना है। हमें पहले देखना है, सुलेखा का घर है वो 567 कदम दूर है स्कूल से, और देवेश का 803 कदम उसकी बस चलेगी, 803 जो कदम है, और 178 कदम वो पैदल चल के आता है। तो कितने हो गए? 900, ओके, 81 हो गए ना, 981 कदम, और यहाँ हो गए 567 कदम। तो
टोटल जो डिफरेंस आता है वो है 414 कदम का। इतना डिफरेंस है दोनों में। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। उसके बाद चौथा जो दिया गया हमें, वो दिया गया है कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, तो हमें 803 कदम तो बस चलेगी और 178 कदम वो खुद पैदल चलेगा। दोनों को प्लस कर दिया, आ गया हमारा 981 कदम। तो ये इतनी दूर है स्कूल किससे, देवेश के घर से। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जो इसी चित्र को देख करके हमें बताना है कि ये जो तीनों बच्चे हैं, ये 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें, चुन्नू, मुन्नू और टिंकू, तीनों दिखाई दे रहे हैं। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या बजा होगा, कितना समय हो गया होगा। तो यहाँ देखिए घड़ी में 11 बजे नहीं है, 41 हुए हैं। ऐसा ही लग रहा ना, एक के आसपास नहीं है, तो ये होगा 11:41। ओके, 40 से थोड़ा आगे, तो ये समय हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक ही समय पर एक ही साथ क्या हो, एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे हैं वो स्कूल के लिए चलें, तो पहले कौन पहुंचेगा। जो देवेश है वो, उसकी दूरी कितनी कदम है, उसकी दूरी है 981 कदम, और इन बच्चों की दूरी है कितनी, 999 कदम, 999 कदम। तो कम दूरी किसकी है, देवेश की। अब एक चाल से चलें तो पहले कौन पहुंचेगा, देवेश पहुंचेगा। उसके बाद दिया गया कि बस स्कूल जाने के लिए कितनी, सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। अब बस है वो दूरी तय करती है कितने कदम, 803 कदम, और सुलेखा के घर से दूरी है 567 यानी कि 567 कदम। तो कितना डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस हो गया 236 कदम का, 236 कदम का। ओके, तो ये हमें थोड़ा सामने समझने का प्रयास किया कि हम दूरी को कैसे मापते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, दोबारा से देख लीजिए कि सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है, 125 कदम। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ता है, 178 कदम। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, 414 कदम, 414 कदम। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, 881 कदम। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया कि जब यह तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, तो वो होगा 11:41, 11:41। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे अगर स्कूल के निकलेंगे तो पहले कौन जाएगा, देवेश जाएगा, क्योंकि थोड़ा पास है उसका घर। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है, 236 कदम ज़्यादा चलना पड़ता है बस को। ओके, और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप किस साधन से स्कूल जाते हैं, कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से आते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। मैंने लिख दिया है कि मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, अगर पैदल जाते हो तो साइकिल से जाते हो तो साइकिल से जाता हूँ, लगभग 20 मिनट लगते हैं। बाकी बच्चे भी कुछ पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। साथ ही साथ अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ एक छोटा सा कमेंट भी करना है, वेट रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।